जीवन की कुछ चीजों में बदली नहीं चलती। मैं महत्वपूर्ण चीजों की बात करूं, ऐसे तो कई चीजें होंगी उदाहरण स्वरूप, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसमें बदली मतलब एक्सचेंज, आपके बदले कोई और कर ले, इनमें बदली नहीं चलती। भोजन, आपके बदले का कोई भोजन और कोई नहीं कर सकता, आपका पेट नहीं भरेगा, भोजन आपको ही करना पड़ेगा। शादी, आप नहीं कह सकते अरे मुझे जरूरी काम है, मेरे अच्छे दोस्त हो, फेरे तुम ले लो, कर सकते हैं। मृत्यु, आपके अच्छे से अच्छा मित्र होगा, कह दो अरे मुझे मेरी मीटिंग है, मेरे बदले मर जाओ, कर सकते हैं। मैं एक और बात हमेशा कहती हूं कि ये अपनों की बात नहीं हो रही, लेकिन फिर भी अपनों में भी मतलब ये चीज एक हद तक लागू होती है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो कुछ ऐसे रिश्तेदार या आसपास के होते हैं जो उस वक्त कह रहे होते हैं कि इनको क्यों ले गए, हमको क्यों नहीं ले गए, कि कहीं ना कहीं उनको पता ऐसा कुछ होना है नहीं। जिस दिन यमराज नीचे आ गए ना कि तुमको बहुत जल्दी है ना, उसको हटाओ, चलो तुम चलो, अगली बार से लोग बोलना बंद कर देंगे। ये अभी अंदरूनी तौर से कहीं ना किसी दिमाग के किसी कोने में पता है कि ऐसा होना नहीं है, तो सामने वाला कह देता है अरे उसको क्यों ले गए, मुझको ले जाते। लेकिन ऐसा कोई करता तो मृत्यु में भी बदली, वैसे ही सत्संग में भी बदली नहीं चलती। ये भी आज काफी बातें पुरुष वर्ग की ओर इशारा कर रही होगी, माफ करना, ये बिल्कुल भी सोची समझी साजिश नहीं है, पर आज के प्रसंग ऐसे हैं जो आपकी ओर ही इशारा करते हैं। तो मैंने कई पुरुषों को कहते हुए सुना है कि हम तो काम काज करते हैं, ज्यादा पूजा पाठ करते नहीं, पत्नी करती है, हमें पुण्य मिल जाता है, 1% नहीं मिलता। वहम में जी रहे हैं आप। यहां तक कि अगर आपके किसी काम के लिए उन्होंने पूजा पाठ की है, तो काम हो जाने के बाद उस काम का भी पुण्य उनको ही मिलेगा। पता चला दोनों ऊपर गए, पत्नी स्वर्ग जा रही है, पति पीछे पीछे, पति को पीछे से ही खींच लिया, चलो पूजा उसने करी थी, तुमने नहीं, तुम्हारा रास्ता कहीं और है। तो आपके बदले का सत्संग भी आपको ही करना पड़ेगा। और कुछ अच्छा चाहिए तो, जैसे यहां कितने हैं जिनको स्वर्ग जाना है, हाथ उठाओ। अच्छा, जो डर के मारे ऐसे 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 करे, अभी नहीं, जब लिखा होगा है ना, जब समय, जिसका समय जब होगा तभी। स्वर्ग या नरक दो जगह है, भगवान के धाम तो बिरले ही जाते हैं, देखिए वो बात अलग है, वो तो किस्मत हो गई तो ठीक है, लेकिन ऐसे साधारण तो जगह दो ही है, या तो स्वर्ग या नरक। तो कौन कौन स्वर्ग जाना चाहते हैं, हाथ उठाओ। तो मरना तो पड़ेगा, कि खुद के मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलता। तो जिसको स्वर्ग भी चाहिए उसके लिए पहले मरना पड़ेगा, यानी कुछ भी अच्छा चाहिए उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। तो भगवान यहां सत्संग की मर्यादा समझा रहे हैं। तब प्रहलाद जी कहते हैं, तो फिर प्रभु कृपा करिए, कृपा ऐसी करिए कि मुझे हर वक्त सुख में, दुख में, आनंद में, परेशानी में, संकट में, हर वक्त आप ही याद आए। मेरे लिए हर चीज सिर्फ आपके लिए। हमसे ज्यादा दया तो जानवरों में बची है, कि आज रास्ते में कुछ गलत होता देख वो कम से कम भौंकते तो है, हम तो उतना भी नहीं करते। और चलो कई बार लोग सामने से जाने वाले तर्क देते हैं कि भाई हम में तो इतनी दया है कि हमसे देखा ही नहीं जाता, इसलिए चले जाते हैं। पर आजकल तो वो भी नहीं है।
वहीं खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे और साथ ही साथ एक और क्रूरता का कार्य करेंगे, वीडियो बनाएंगे। अब देखिए, सुनने में बहुत बड़ी साधारण बात लग रही है या कई बात पे हंसी भी आती है, अगर है वीडियो। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, कोई पीड़ा में है, कोई तकलीफ में है, कोई चीख रहा है, हम वीडियो बना रहे हैं, असर नहीं हो रहा। यहां एक होता है मदद करना, नहीं कर पा रहा व्यक्ति, लेकिन जहां खड़ा है वहीं पागल हो रहा है कि मैं क्या कर दूं, मैं कैसे मदद करूं, उसको कुछ असर नहीं हो रहा। आराम से खड़े होकर वीडियो बना रहे। कहां जा रही है इंसानियत? और मैं नहीं कहती आप जान को जोखिम में डाल के मदद करिए, कोई नहीं करता, सबको अपनी जान प्यारी है। लेकिन कितनी बार हमारे सामने ऐसी हरकतें हो रही होती है जो हमको भी पता है कि सिर्फ एक आवाज उठा देना कि मत करो, वो काम वहीं रोक देगा, पर हम वो भी नहीं करते। हमें क्या, हमें क्या? तो याद रखना, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज अगर कोई तकलीफ में है और उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप सामने से ये बोलकर निकल रहे हैं हमें क्या, एक दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी। तब आपकी आंखें ढूंढ रही होगी कोई मेरी सहायता कर दे, उस दिन सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या। तो जितना हो सके मदद करिए।